इरशाद फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक बादशाह, फरमाते कि आसिफ बिन बरखिया को एक हरूफ मिला था। उस एक हरूफ की पावर थी कि 2000 मील के फासले से तख्ते बल्कीस लानत उस बंदे पर मुकस्सर पर जो कहता है रसूल ने आवाज दी खैबर में या अली, तो अली मदीने से खैबर में कैसे आ गया। और जिसके पास एक इल्म है इसमें आजम वो तख्ते बल्कीस तक ले आता है। तो जो बाबल इल्म है उसका क्या आलम होगा। फरमाते आसिफ बिन बरखिया के पास हाजी साहब एक हरूफ था। उस एक हरूफ के वो कमालात जो जिन्नात नहीं कर सके। जिन्नात आजिज, हवाएं आजिज, फिजाएं आजिज, सफर आजिज, इंसान आजिज। उसने कहा मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। रसूल अल्लाह से पूछा मौला आसिफ बिन बरखिया के पास क्या इसम था। फरमाते मेरे भाई अली का इसम था उसके पास। यदि उसने या अली कहा तो तख्त उड़कर आ गया। फरमाते जनाब ईसा के पास 2 इसमें आजम थे। उन्हीं 2 इसमें आजम से मुर्दों को कहता था जिंदा हो जाओ, मुर्दे को कहता था ये 4 पाई उठा तेरी मां रो रही है जा घर जा, तो मुर्दा उठकर चला गया है। 2 जिसके पास हरूफ है मुर्दों को जिंदा कर रहा है, परिंदों की मूर्तें बनाकर जिंदगी दे रहा है जिसके पास 2 हरूफ है। अगर मैं कह दूं कि अली फरमाता है खुतबत अल बयान में, खुतबत इफ्तिखारिया में फरमाते कि मैं ही पैदा करने वाला हूं, मैं ही मौत देने वाला हूं। अगर जनाब ईसा खालिक हो सकते हैं, जो बाबुल इल्म है उस पर परेशान ना हुआ करो। अली की मौत कैसे देता है? मौत तो अल्लाह देता है। मैंने कहा कभी किसी को मारने आया है? अल्लाह कहता कि मैं ही जिंदगी देता हूं, मैं ही मौत देता हूं। कभी मारने नहीं आया, अजराइल को भेजता है। इजराइल मारे तो तुम्हें बर्दाश्त है, अगर उस्ताद जिब्रील मारे तो तुम्हें मौत पड़ जाती है। फरमाते हैं कि जो तुम खा कर आए हो मैं वो भी बताऊंगा, जो तुम घरों में जमा करते हो मैं वो भी बताऊंगा, जो तुम सीनों में छुपाते हो मैं वो भी बताऊंगा। 2 इसमें आजम गैब की खबरें। लानत है उस इंसान पर जो कहता है मुस्तफा को गैब का इल्म नहीं है, मदीनातुल इल्म है, उसके पास गैब का इल्म क्या होगा। ये ज़हन में रखना, वो एक हरूफ वाले का इल्म है, ये 2 हरूफ वाले का इल्म है। गैब की खबरें, मुर्दों को जिंदा, बचपन में आते ही किताब, आते ही नबी। लानत है उस इंसान पर जिसकी सोच है नबी 40 साल बाद नबी बना है। मैंने नबी से पूछा, तिरमिज़ी शरीफ मुसलमानों की सबसे बड़ी हदीस का हवाला, और भी बहुत है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं? फरमाया कुन तो नबीयन व आदम बैना मा वल तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था। यानी आदम पैदा नहीं हुआ था, नूह पैदा नहीं हुआ था, ईसा पैदा नहीं हुआ था, जब से वो नबी है। ईसा आते ही नबी, मोहम्मद 40 साल बाद नबी। अभी तो मुसलमानों का ईमान ही ठीक नहीं हुआ। मोहम्मद नूर है कि बशर है? दूध नूर मनी बैठे ने, तो नूर वाली माई नूर बीबी ने नूर मनी बैठे ने। फरिश्तों को नूर मानते हैं, रसूल अल्लाह के पसीने से बने हैं। और जो रसूल की नाकस शय पसीना इंसान का नाकस होता है, किसी काम का नहीं है। जिस रसूल की नाकस शय से मलाइका जिब्रील जैसे, इसराफील जैसे, मिकाईल जैसे बने, उस मुस्तफा का क्या आलम होगा, उसके नूर का क्या आलम होगा। अभी तक इसी बहस में पड़े नूर था कि बशर था। ओ भाई नूर 4थे आसमान पर रह गया था। वो कहता है या रसूलल्लाह मैं आगे जल जाऊंगा, महराज की शाम में आगे नहीं जा सकता हूं। जो नूरानियत का सरदार है जिब्रील, नूरानियत का सरदार जिसे मानते हैं कि ये अंबिया से अफजल है, या औलिया से अफजल है, सहाबा से अफजल है, हर शय से अफजल है, वो कहता है जी मैं आगे मैं जल जाऊंगा। रसूल कह रहे चल आगे। अच्छा मुसलमान को तो क्या जिब्रील को रसूल की मार्फत नहीं है। शादी अगर रसूल की मार्फत जिब्रील को होती तो कभी ना कहता मैं आगे नहीं जा सकता, जब रसूल कह रहा चल। और जिसके नालैन और इस पर चले गए, नूरी पीछे रह जाएं, नालैन आगे चले जाएं। जिसके पास 2 हरूफ थे गैब के इल्म और 2 को जिंदा, बचपन से नबी, बचपन से किताब, को शिफा,
अंधों को आंखें, मुर्दों को जिंदगी, 2 हरूफ हैं इल्म के जिसके पास। आगे फरमाते कि जनाब मूसा के पास 4 हरूफ थे, वो कलीम अल्लाह हो गया, टूर पर अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है। आसा दरिया में मारता है तो सड़क बन जाती है, आसा फेंकता है तो शाम के सांपों को खा जाता है। 4 हरूफ हैं इसके पास। बाइबल में लिखा हुआ इंजील मुकद्दस में 6 लाख इंसान, 4 लाख औरतें और बच्चे, टोटली 10 लाख। 10 लाख सारे शरीफ थे क्या? गुनाहगार भी तो थे ना। यानी नेक और बद सबको दरिया से एक 4 हरूफ जिसके पास वो ले गया। तो जिस अली को हम मानते हैं जो बाबुल इल्म है, उसका क्या इल्म होगा? वो कितने 10 लाख को तो ये ले गया। तो हमारे पास तो 12 है नजात। ये 4 हरूफ का इल्म है। किताब का मालिक कलीम अल्लाह, अल्लाह से कलाम कर रहा है। फरमाते हजरत इब्राहिम के पास 8 हरूफ थे, और उस 8 हरूफ का ये इल्म था कि नमरूद ने भांबड़ ला देते। पंजाबी की सोहनी लगती गल, भांबड़ भांबड़ ला देते, बड़े बड़े लंबू छड़ देते, विच इब्राहिम छड़ दिता, गुलजार बन गए, फुल बन गए। 8 हरूफ जनाब इब्राहिम के पास, इसमें आजम के। फरमाते हैं जनाब नूह के पास 15 हरूफ थे, जिसने ये सारी दुनिया को बेड़े में बिठाकर कायनात को बचा दिया। और जिसके पास 15 हरूफ है, रूह जमीन की सारी मखलूक को बचा दे, जो बाबुल इल्म है। कि मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मिसाल है, कायनात को निजात देने वाले। फरमाते हैं जनाब आदम के पास 25 हरूफ थे, इसमें आदम थे। एक आसिफ बिन बरखिया के पास, 2 जनाब ईसा के पास, 4 जनाब मूसा के पास, 8 इब्राहिम के पास, 15 नूह के पास। मुस्तफा के पास 72 हरूफ है। जिसको अनपढ़ कहते हैं यार, मुसलमान जिसे अनपढ़ कहते हैं, उम्मी जी अनपढ़ थे। लांती उम्मी से मुराद का रहने वाला, मक्का को कहते, उम्मे करिया जमीनों की माँ, से मुराद उम्मुल किताब की अनपढ़ किताब, माँ को कहते हैं। मक्के को जमीनों की माँ कहते हैं। उम्मे करिया कुरान में जिक्र है इसका, उम्मे करिया, उम्मे करिया के रहने वाले। ईसा के पास 2 हरूफ, गैब की खबरें, रसूल गैब का इल्म नहीं जानता था। फरमाते 72 अलूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बाबा को, दादा नाना को मिले। इमाम सादिक फरमाते हैं और वो 72 के 72 ही हमें मिले हैं। यानी जो कुछ रसूल के पास है वो हमारे पास है। जो रसूल है, जो फरमाते या अली तेरी मुझसे वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ है, बस मेरे बाद नबी कोई नहीं है। एक तो नबी नहीं है, बाकी जो कुछ मैं हूं वो तू है। तू मेरी रूह है, तू मेरा सर है। अली मिन शजरतल वाहिद, अली मिन नूरन वाहिद, अली अंता मिन्नी व आना मिनका। अली तो मुझसे है, मैं तुझसे हूं। यानी मैं नूर हूं तो अली मिन नूरन वाहिद। जो कुछ मैं हूं वो कुछ अली है, सवाए नबी के। अली नबी क्यों नहीं है? नबी वो कहते हैं पैगाम लाने वाले को। नबा से मुराद नबी है, नबा अजीम, कुरान में सूरत नबा है। तुम्हें कुछ नबा अजीम की खबर है जो सबसे बड़ी खबर है। मौला फरमाते वो सबसे बड़ी खबर मैं अली हूँ, मैं नबा अजीम हूँ, मैं आयते कुबरा हूँ जिसे मोहम्मद ने महराज की शब्द देखा। आना आयते कुबरा, आना नबा अजीम। अली नबी क्यों नहीं है? क्योंकि अली खबर है, खबर देने वाला नहीं है। कि जो रसूल अल्लाह है वही कुछ अली बादशाह है, वही कुछ हुसैन है। मैं गलत कह रहा हूं? फरमाते हुसैन मिनी वाना मिन का। चले फिर शक निकाल दो, मशहूर हदीस फिर दे देता हूँ कि इनमें फर्क कोई नहीं है। अव्वलो नाम मोहम्मद व औसतो नाम मोहम्मद व आखिरो नाम मोहम्मद व कुल्लो नाम मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद हैं। यानी अगर मुस्तफा नूर है तो ये सब नूर हैं।
जो जो कुछ मुस्तफा सवाए नबूवत के, वो मैंने बता दिया कि अली नबी क्यों नहीं। क्योंकि नबी कहते खबर लाने वाले को, अली नबी नहीं, अली नबाए अजीम है। अली खबर अजीम है जो नबी लेकर आए हैं। जो महराज की रात देखा तो अल्लाह को नहीं देखा, चैलेंज मेरा कायनात पे। कुरान से बात सूरत नजम दे रहा, वहां देखा क्या? अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह तो नजर ही नहीं आता। बकवास करते हैं ये जो अल्लाह को देखा, किसी को देखा, अल्लाह से बात भी नहीं हुई। आयते कुबरा को देखा, सूरत नजम में अगर ये आयत ना हो तो मैं सरे बाजार कत्ल। आयते कुबरा को देखा, तूर पर मूसा ने किसको देखा? कुरान पढ़ना, आयते कुबरा को देखा। बाइबल पढ़ना, जनाब ईसा ने पहाड़ पर क्या देखा? आयते कुबरा। यानी जब भी अल्लाह से कोई मिलने गया तो अल्लाह नहीं मिला, आयते कुबरा मिली, सबसे बड़ी अल्लाह की निशानी। आयत कहते निशानी को, कुबरा कहते सबसे बड़ी निशानी को। कुरान में अल्लाह ने ईसा को निशानी कहा आयतुल्लाह, बीबी मरियम को कहा ऐतुल्लाह, सफा मरवा को कहा ऐतुल्लाह, निशानियों में से है। ईसा मेरी निशानी है, मरियम मेरी निशानी है, सफा मरवा मेरी निशानी है। मौला अली क्या है? फरमा अली आयतुल कुबरा है, सबसे बड़ी मेरी निशानी अली है। उसके इल्म की बात कर रहा हूं। मौला ने पूछा कायनात को जाते मरतबा, मुसलमानों है कौम, पूछ लो मुझसे कबील इसके कि मुझे ना पाओ। कोई इतना जमीनों के रास्तों से वाकिफ ना होगा जितना मैं अली आसमानों के रास्तों से वाकिफ। पूछो क्या पूछते हो? मुसलमानों ने पूछा मेरी पग दे वाल किने ने जी? एक कहना जी मेरे सिर दे वाल किने ने? सरकार ने कहा तू टेंड करा के आ ते गिणन दा वादा कर। टेंड करा के आ। पंजाबी जरा मैसेज जरा मजा आता, पंजाबी अपनी बोली इन्हें भी नहीं छड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी सबसे गुफ्तगू होती है। फिर उर्दू वाले पंजाबी वाले भी सुन रहे बेचारे, जिनका कम इल्म है वो भी मेरी बात को समझ सकें। टेंड करवा के आ, तू बाल कटवा के आ, गिनने का वादा कर, मैं तुझे बताता हूँ। मुसलमान ऐसे सवाल पूछते रहे। अंग्रेज कहना काश मैं होता, मैं पूछता, जमीनों से आसमानों के रास्ते पूछता, कैसे जाते? मौला फरमाते पूछ लो कबील इसके कि मुझे अपने दरमियान ना पाओगे। ये नहीं कि मैं नहीं होऊंगा, नहीं तुम मुझे नहीं पा सकते। बड़ा सवाल लेके एक दिन आए, इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जी ये सवाल है अली से करते हैं। अच्छा जी, सवाल इतना बड़ा कि करोड़ों साल तक आप हिसाब लगाते रहे, करोड़ों साल तक उसका जवाब अगर एक एक मखलूक आप बताएंगे। मौला ने 2 लफ्जों में उस सवाल का, इतने बड़े सवाल का जवाब 2 लफ्जों में दे दिया। कहा साईं बताएं कि कौन कौन सी मखलूक बच्चे देती है, कौन कौन सी अंडे देती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। सदियों तक इंसान सोचता रहे यार अली का इल्म इतना कि 14 जहान आलमीन, तमाम आलमीन की जितनी भी मखलूक है उनमें कौन कौन से बच्चे देते हैं, कौन कौन से अंडे देते हैं। अब जमीन के तो आप बता देंगे यहाँ फिरते ऊपर वाले या पानी के नीचे वाले, तैतल सरा वाले, अर्शे उला वाले, जो सूरज पर मखलूक रहती है, जो चांद पर रहती है, जो मशरक में रहती है, जो मगरब में रहती है, कैसे बताएंगे? समंदर में इतनी मखलूकें कैसे बताओगे? मौला ने 2 लफ्जों में बात कर दी। फरमाते जिस जिसके कान बाहर हो वो बच्चे देता है, जिस जिसके कान अंदर हो वो अंडे देता। तो बादशाह मस्जिद में अंदर चले की इल्म है। अंग्रेज एक तहकीक करता मौलाई हो गया, करता करता करते करते हर मखलूक को उसने देखा। देखते देखते तो एंड पर वो लिखता है मैं हैरान हूं कि अली बशर है कि गॉड है। फरमाते या तो वो गॉड है या चीफ ऑफ गॉड है, दोनों में एक बात है। अंग्रेज कह रहा है, अंग्रेज का ये अकीदा है कि अली या गॉड है या चीफ ऑफ गॉड है।